चाइना का साउथ अमेरिका में कितना इन्फ्लुएंस है, इसकी एक्सटेंट अब इससे चेक करें कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट 100% चाइनीज स्पॉन्सर्ड है। चाइना पेरू के माइनिंग सेक्टर में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। पेरू की 7 माइंस चाइना कंट्रोल करता है, जिसमें 2 आयरन और बाकी 5 कॉपर माइंस हैं। और इस तरह पेरू का 100% आयरन और 25% कॉपर प्रोडक्शन चाइना कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह चाइनीज कंपनी टियानजी लिथियम कॉर्पोरेशन चिली की लिथियम माइंस में दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। और अगर पॉलिटिकली देखें तो चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग 2013 से 2021 तक 13 दफा साउथ अमेरिका का ऑफिशियल टूर कर चुके हैं। और अभी तो ये सिर्फ फाइनेंशियल और एनर्जी सेक्टर की बात हो रही थी। चाइना का सबसे बड़ा फॉरेन स्पेस स्टेशन इधर अर्जेंटीना के पैटागोनियन डेजर्ट में है। इस स्पेस स्टेशन के थ्रू चाइना इस सारे एरिया को मॉनिटर करता है। इसी तरह इधर वेनेजुएला में ये एल सोम्ब्रेरो स्पेस बेस है, जहाँ से चाइना ने मल्टीपल सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। इसी तरह चाइना के बोलिविया, ब्राजील और एक्वाडोर में भी ऑफिशियल स्पेस स्टेशंस हैं, जिन पर क्या काम हो रहा है किसी को मालूम नहीं। 7 समुंदर पार बैठकर चाइना अमेरिका के दूसरे हिस्से को लिटरली अपनी मुट्ठी में बंद कर रहा है। और मजे की बात यह है कि इस फाइनेंशियल एड और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के थ्रू चाइना ने इन कंट्रीज में अपना एक सॉफ्ट इमेज बना लिया है। और अब ये चाइना को अमेरिका और यूरोप का अल्टरनेट समझना शुरू हो गए हैं। चाइना का साउथ अमेरिका पर इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो चुका है कि ज्यादातर साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशंस में ताइवान और यूक्रेन वॉर के इशू पर चाइना को वोट दिया। बल्कि कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने तो चाइना की रिक्वेस्ट पर ताइवान के साथ अपने रिलेशंस भी खत्म कर दिए। सिर्फ ये 4 साउथ अमेरिकन कंट्रीज ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं। इनके अलावा बाकी सब ताइवान को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। इतना ज्यादा डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है चाइना का इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज पर। इसी तरह अगर हम मिलिट्री और हथियारों की बात करें तो 2009 से 2019 के दरमियान चाइना ने $634 मिलियन के हथियार अर्जेंटीना, बोलिविया, एक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला को दिए। इसी तरह इधर पेरू की कोस्ट पर एक मिलिट्री पोर्ट बनाई जा रही है, जिसका ऑफिशियल नाम चियांकाई पोर्ट है। और ये अपने कंट्री से बाहर चाइना का पहला मिलिट्री पोर्ट होगा। इस पोर्ट पे अब तक लगभग $450 मिलियन का खर्चा आ चुका है। इसी तरह चाइना बहुत एक्टिवली साउथ अमेरिका में हुआवे का इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है। यहाँ ये चीज नोट करने की जरूरत है कि अमेरिका हुआवे को बैन कर चुका है, मगर अमेरिका के पड़ोस में हुआवे सबसे बड़ी सेल्यूलर कंपनी बनती जा रही है। इसी तरह वेनेजुएला, ब्राजील, एक्वाडोर और अर्जेंटीना अब चाइना की फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। इन कंट्रीज में चाइनीज सिक्योरिटी कैमरास लगाए जा रहे हैं और उसके जरिए हर इंसान की प्रोफाइल बनती जाएगी और गवर्नमेंट्स कभी भी किसी का भी डेटा निकाल कर उसे ट्रैक कर सकेंगी। आई गेस आप में से कुछ लोगों के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही चौंका देने वाली होगी कि कैसे चाइना इतनी खामोशी से एक पूरे कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में ले चुका है। और ये सब अमेरिका की नाक के बिल्कुल नीचे हो रहा है। अब हम आते हैं इस सवाल की तरफ कि चाइना आखिर साउथ अमेरिका में क्यों घुस रहा है। इसकी 3 रीजंस हैं: लिथियम, ऑयल और दूसरे मिनरल्स, और तीसरी है अमेरिका के करीब आना। सबसे पहले मैं तीसरे रीजन को एक्सप्लेन कर दूं। असल में चाइना अमेरिका के करीब इसलिए आना चाहता है कि ज्योग्राफिकली देखें तो अमेरिका बाकी सारी दुनिया से काफी दूर है और उसने भी साउथ चाइना सी में चाइना पर नजर और कंट्रोल रखने के लिए प्रॉक्सीज बनाई हुई हैं। जैसा कि अगर हम चाइना की ज्योग्राफी को देखें तो चाइना बाकी दुनिया को इस 14,000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन के थ्रू ही एक्सेस कर सकता है। चाइना की आधी से ज्यादा आबादी इन्हीं साहिली इलाकों में रहती है और यहीं से चाइना सारा ट्रेड करता है, चाहे वो दूसरे कंट्रीज को चीजें एक्सपोर्ट करनी हो या फिर ऑयल और गैस इंपोर्ट करना हो। लेकिन इन सारे रास्तों में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे ताइवान, जापान, रियोको आइलैंड और फिलीपींस वगैरह, जिनकी वजह से ऐसे चोक पॉइंट्स बने हुए हैं। चाइना की बदकिस्मती ये है कि ये सारे आइलैंड्स अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हैं और उसके दोस्त हैं। इसी तरह इधर जापान और साउथ कोरिया में अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री बेसिस हैं, जिनमें लगभग 80,000 फौजी हैं। तो अमेरिका अपने इन प्रॉक्सी कंट्रीज के थ्रू चाइना पर प्रेशर रखता है और इसी का तोड़ करने के लिए चाइना अब अमेरिका के पड़ोस में अपने पाँव जमा रहा है, ताकि अगर अमेरिका साउथ चाइना सी में उसे अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू थ्रेटन करे तो इधर चाइना भी साउथ अमेरिका के थ्रू अमेरिका को काबू कर ले। अब आते हैं दूसरे रीजन पर, और वो है लिथियम। हमारा सारा फ्यूचर बिजली से चलने वाली चीजों पर डिपेंडेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार्स हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
इंजन्स, और इन सब इलेक्ट्रिक गैजेट्स को चलाने के लिए लिथियम बैटरीज चाहिए होती हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया है कि दुनिया में लिथियम के सबसे बड़े रिजर्व्स साउथ अमेरिका में हैं, तो इसीलिए चाइना फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहता है, बिकॉज लिथियम फ्यूचर का ऑयल है। जैसे पिछले 50 साल हम सब ऑयल पर डिपेंडेंट रहे हैं, अगली पूरी सेंचुरी लिथियम की है। जिसके पास लिथियम का कंट्रोल होगा वो दुनिया पर राज करेगा। इस टॉपिक पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आखिरी रीजन है तेल, कॉपर और आयरन को हासिल करना, जिससे साउथ अमेरिका माला माल है। असल में चाइना इन सब रिसोर्सेज से खाली है और इसीलिए उसे सब्स्टिट्यूट चाहिए ताकि वो अपनी बढ़ती हुई इंडस्ट्री को सहारा दे सके, और रिसोर्स रिच साउथ अमेरिका से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं। अब हम आते हैं वीडियो के आखिरी पार्ट की तरफ कि साउथ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स के हाथ से कैसे निकला।